हेलो दोस्तों, और सभी कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे सांकारका और सांकारका की आज हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। इससे पिछली वीडियो में भी हमने सांकारका की प्रश्नोत्तरी की थी। तो जहाँ जहाँ आपके सांकारका जो सिलेबस में लगी हुई है, चाहे नेट हो, पीजीटी हो या अन्य कोई परीक्षा हो, वहाँ उसके लिए ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। तो देखिए, जो क्वेश्चन है हमारा, सांख्य दर्शन कहा जाता है। तो सांख्य दर्शन किसे कहते हैं? तो ऑप्शन हमारे क्या है? अद्वैतवादी, त्रैतवादी, अद्वैतवादी, द्वैतवादी। तो सांख्य दर्शन कहा जाता है, उसे कहते हैं हम द्वैतवादी। सांख्य दर्शन को क्या कहते हैं? द्वैतवादी। ठीक है ना। द्वैतवादी इसलिए कहते हैं, ये दो की सत्ता को मानता है, प्रकृति और पुरुष, इन दो की सत्ता को मानता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? द्वैतवादी बोलते हैं। अद्वैतवादी किसे कहते हैं? वेदांत को किसे बोलते हैं? अद्वैतवादी। वेदांत को जो बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? अद्वैतवादी। त्रैतवादी कौन से दर्शन को बोलते हैं? योग दर्शन को त्रैतवादी बोलते हैं। अद्वैतवादी किसको बोलते हैं? जो निम्बार्क का जो दर्शन है उसे अद्वैतवादी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है? प्रकृति पुरुष की व्याख्या वाला दर्शन है। तो प्रकृति और पुरुष की जो व्याख्या करता है वो कौन सा दर्शन है? तो हमारा कौन सा है? सांख्य दर्शन है हमारा। ठीक है, इसका जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? सांख्य। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, सांख्य कारिका ग्रंथ का नामांतर है। इन सांख्य कारिका का जो दूसरा नाम है वो क्या है? सांख्य सूत्र, सांख्य दर्शनम, सांख्य सप्तति, प्रकृति पुरुष सूत्र। तो क्या नाम है? सांख्य सप्तति। इसका जो हमारा सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? सांख्य सप्तति। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? सांख्य सप्तति। इसका एक तीसरा नाम और है, वो क्या है? हिरण्य सप्तति के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अगर आपसे पूछ रहे भाई हिरण्य सप्तति किसको कहते हैं, तो सांख्य कारका को ही हम क्या बोलते हैं? हिरण्य सप्तति बोलते हैं। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांख्य अभिमत में कितने तत्व प्रकृति और विकृति हैं? यानी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है। तो देखिए, इसके बारे में डिटेल से थोड़ा सा जान लेंगे, जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो सांख्य ने जो तत्वों की संख्या मानी है वो कितनी मानी है? 25। और 25 तत्वों को इसने 4 भागों में बांटा है। तो नंबर 1 कौन सा है? प्रकृति। नंबर 2 प्रकृति और विकृति। नंबर 3 विकृति। और नंबर 4 न प्रकृति और न विकृति। ठीक है ना। तो प्रकृति में कितने तत्व आते हैं? 1। और प्रकृति और विकृति में कितने आते हैं? 7। 7 और 1 कितने हो गए? 8। विकृति में कितने आते हैं? 16। तो 8 और 16 कितने हो गए? 24। और न प्रकृति और न विकृति में कितने आते हैं? 1। जो पुरुष है हमारा वो इसमें आ जाता है। तो इस प्रकार से जो तत्वों की संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 25। ठीक है ना। तो प्रकृति और विकृति में कितने तत्व आते हैं? 7। तो जो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो कौन सा रहेगा? 7 हमारा क्या रहेगा? हमारा सही उत्तर रहेगा। ठीक है ना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन, सांख्य कारका में कुल कितने तत्वों का विवेचन किया गया है? ठीक है, अभी हमने बताया कितने तत्वों का विवेचन किया गया है। तो इसका जो हमारा सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? 25। ठीक है ना। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सांख्य दर्शन सूक्ष्म शरीरम अस्ति। सांख्य दर्शन में जो सूक्ष्म शरीर है उसमें कितने तत्वों को माना गया है? 16 तत्वानाम समुदाय, 17 तत्वानाम समुदाय, 18 तत्वानाम समुदाय, 19 तत्वानाम समुदाय। तो इसका जो हमारा सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? हमारा 18 तत्वानाम समुदाय। क्या रहेगा? 18 तत्वानाम समुदाय। यानी इसमें जो सूक्ष्म शरीर में जो तत्व हैं उनकी संख्या कितनी है? सांख्य के अनुसार 18 है। कौन कौन सी 18? ये जान लेते हैं। इसमें 11 हमारी इंद्रियाँ आती हैं। 11 इंद्रियों में मतलब पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, मन और पंच तन्मात्राएं, अहंकार और बुद्धि। इस प्रकार से इनकी जो संख्या हो जाती है वो 18 हो जाती है। लेकिन वेदांत कितने तत्वों को मानता है? सूक्ष्म शरीर में 17 तत्वों को मानता है। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर वेदांत के आधार पर पूछे तो 17 तत्वों को बताना है, अगर सांख्य के आधार पर आपसे पूछा जाए तो 18 तत्वों को बताना है। ठीक है ना। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, कर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ये भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो देखिए, कर्ण कितने प्रकार के होते हैं? कर्ण होता है हमारा 13 प्रकार का, सांख्य के अनुसार। ठीक है, सांख्य के अनुसार जो कर्ण है वो कितने प्रकार का होता है?
13 प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 13। ठीक है, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके। कर्ण कितने प्रकार का होगा, 13 प्रकार का। कर्ण के जो विभाजन किया गया है वो दो प्रकार से किया गया है, एक अंतःकरण और एक बाह्यकरण। ठीक है ना, तो अंतःकरण में हमारे कौन क्या क्या आता है, मन बुद्धि अहंकार, ये किस में आते हैं, अंतःकरण में। और बाह्यकरण में क्या आते हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां। अगर आपसे पूछा जाए कर्ण कितने प्रकार के, तो 13 प्रकार के। अगर आपसे पूछा जाए अंतःकरण कितने प्रकार का, तो 3 प्रकार का, मन बुद्धि अहंकार। अगर आपसे पूछा जाए बाह्यकरण कितने प्रकार का, तो 10 प्रकार का, पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कितने बन जाते हैं, 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, सांख्य दर्शन सिद्धि कतिधा प्रदर्शिता। ठीक है ना, तो इस सांख्य दर्शन में जो सिद्धि बताई गई हैं वो कितनी बताई गई हैं, इनकी संख्या कितनी है, 8। और 8 प्रकार की जो सिद्धि हैं वो कौन कौन सी हैं, एक कारका इसमें दी गई है, ऊह शब्दो अध्ययनम दुख विघाता स्त्रिया सुहित प्राप्ति दानंच सिद्धियो अष्टौ सिद्धि पूर्वंकुश त्रिविधा। यानी जो 8 सिद्धि हैं वो कौन कौन सी हैं, ऊह शब्द अध्ययन सुहित प्राप्ति दान, और 3 प्रकार के जो दुख हैं उनको नाश करने वाली जो शक्तियाँ, इस प्रकार से जो शक्तियाँ हैं वो 8 प्रकार की हैं। ध्यान रखना है, सांख्य के अनुसार ये शक्तियाँ हैं। अगर वेदांत के अनुसार आपसे शक्तियाँ पूछी जाए तो उनकी भी संख्या 8 है, लेकिन शक्तियाँ वहाँ जो सिद्धियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, अलग हैं। अणिमा लघिमा गरिमा जो सिद्धियाँ हैं वो वेदांत के अनुसार हैं, और ऊह शब्द आदि जो सिद्धियाँ हैं वो सांख्य के अनुसार हैं। ठीक है ना, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, सांख्य दर्शने सिद्धि कत, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इंद्रियों की संख्या कितनी है। तो अभी हमने बताया इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों की संख्या है 11, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और एक मन। तो यहाँ पर 2 तरह से क्वेश्चन बनता है, बाह्य इंद्रिय कितनी है और आंतरिक इंद्रिय कितनी है। तो बाह्य इंद्रिय हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, और मन जो है, मन को हम क्या बोलते हैं, उभयात्मक इंद्रिय बोलते हैं। ध्यान रखना, अगर आपसे इंद्रियां कितनी है पूछा जाए तो इंद्रियों की जो संख्या है वो कितनी है, 11, एकादश। ठीक है ना, एकादश है इंद्रियां हैं। अगर आपसे पूछा है उभयात्मक इंद्रिय किसे कहते हैं, तो आपको क्या बताना है, मन। ठीक है ना, तो यहाँ ये ध्यान रखना है, मन कैसा, उभयात्मक है, आंतरिक भी है और बाह्य भी है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, पंचविंशति तत्वों की संख्या किस दर्शन में की गई है। 25 जो तत्वों की संख्या की गई है जो अभी हमने बताया, किस दर्शन में की गई है, सांख्य दर्शन में की गई है। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है सही मिलान करने वाला। देखिएगा इसको, तालिका 1 से तालिका 2 को हमें मिलान करना है। तो हमने अभी बताया जो 25 तत्वों का विभाजन हमने किस में किया था, 4 में किया था, प्रकृति, प्रकृति विकृति, विकृति और न प्रकृति और न विकृति। प्रकृति हमने कितने प्रकार की बताई थी, 1 प्रकार की। प्रकृति और विकृति कितने प्रकार की बताई थी, 7 प्रकार की। विकृति कितने प्रकार की बताई थी, 16 प्रकार की। और न प्रकृति और न विकृति कितने प्रकार की बताई थी, 1 प्रकार की। तो मिलान कर लीजिए, प्रकृति कितने प्रकार की है, 1 प्रकार की। प्रकृति और विकृति कितने प्रकार की है, 7 प्रकार की। विकृति कितने प्रकार के, 16 प्रकार की। और न प्रकृति और न विकृति कितने प्रकार के, यानी ये यहाँ जो गलत हो गया है, यहाँ जो उत्तर होगा हमारा क्या होगा, 1 हमारा यहाँ होगा। ठीक है, न प्रकृति और न विकृति भी हमारी कितनी है, 1 ही है। अनेक यहाँ गलत हो गया है, तो इसका यहाँ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। न प्रकृति और न विकृति कितनी होती है, 1 होती है, जो कि हमारा क्या होता है, पुरुष होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है, प्रकृति 1 प्रकार की, प्रकृति और विकृति 7 प्रकार की, विकृति 16 प्रकार की, और न प्रकृति और न विकृति भी 1 प्रकार की, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सांख्य कारिका के अनुसार दुख कितने हैं। ठीक है, तो सांख्य कारिका के अनुसार जो दुख हैं उनकी संख्या कितनी है, त्रिविधम। ये सांख्य कारिका ने जो दुख माने हैं वो कितने माने हैं, 3, जो कि पहली कारिका में ही 3 प्रकार के दुखों का वर्णन कर दिया गया है। दुख त्रयाविघाता जिज्ञासा तदप घातके हेतु दृष्टे सपार्था चेन्नई कांता अत्यंत ततो भावात। यानी 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं, आध्यात्मिक, आदिदैविक
आदि भौतिक, इनकी एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति का ही वर्णन इस दर्शन में किया गया है। तो जो दुखों की जो संख्या है वो कितनी है? 3 प्रकार की। और 3 प्रकार के कौन कौन से दुख हैं? आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक। ठीक है ना? तो ये आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, व्यक्त शब्देन क्यंति तत्वानि सांख्ये अभिप्रेतानि। ध्यान रखना है, पहले तो यानी कि 25 तत्वों को हमने बताया 4 भागों में विभाजित किया है, और दूसरी तरह से 25 तत्वों को फिर इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। एक अव्यक्त, दूसरा व्यक्त और तीसरा ज्ञा। ठीक है ना? तो अव्यक्त में कितने तत्व आएंगे? 1। ज्ञा में कितना आ जाएगा? 1। अव्यक्त में जो मूल प्रकृति होती है वो किस में आ जाती है? अव्यक्त में आ जाती है। ठीक है ना? और ज्ञा भी किस में आ जाता है? ज्ञा की संख्या कितनी है? 1। ये हमारा क्या होता है? पुरुष होता है। ठीक है ना? इसके अलावा जो इन 2 को निकाल देंगे तो क्या बचा हमारा? व्यक्त। व्यक्त की संख्या जो हमारी कितनी है? 23। ध्यान रखना है, इसकी जो संख्या होगी व्यक्त की वो कितनी है? 23। तो इसका हमारा जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? 23। अगर व्यक्त की संख्या पूछी जाए, व्यक्त कितने प्रकार का होता है? तो 1 प्रकार का। ज्ञा कितने प्रकार का होता है? तो 1 प्रकार का। और व्यक्त कितने प्रकार का होता है? तो 23 प्रकार का, 23। ठीक है ना? तो ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इतने ही क्वेश्चन हैं, तो ये आपकी अच्छे से समझ में आए होंगे। आशा करते हैं कि आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे और आपको इससे कुछ सीखने को मिले होंगे, और आपको इसमें से क्वेश्चन आते भी होंगे। ठीक है ना? तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।